हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कैसे की जाती है वह इस प्लेटफॉर्म पर हमने एग्जाम्पल देकर आप सब लोगों को सिखाया है। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने पहले 10वीं यूनिट को, फिर छठी यूनिट को और फिर पहली यूनिट को समाप्त किया। और अब पहली यूनिट के जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो बहुत टफ हैं, इसलिए उसको एमसीक्यू सीरीज के रूप में भी हम पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम उपनिषद से संबंधित से जो एमसीक्यूज बनते हैं उन पर बात करने वाले हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आपको बहुत अच्छे से याद है। इस सिलेबस के हर एक पॉइंट को, एक एक शब्द को मैं आपको वीडियो सीरीज के रूप में लगभग 25 वीडियोस के माध्यम से मैं आपको निशुल्क उपलब्ध करा चुका हूं। हमने हर एक वीडियो को उतनी गहराई से पढ़ा है जितनी गहराई से आपकी पीएससी पूछ सकती है या क्षमता है। हमने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया है क्या वो सफिशिएंट है? नहीं भाई, तू तो अब ऋग्वेद ही पढ़ ले, तेरे लिए तो सफिशिएंट नहीं है। तू तो अब जाके ऋग्वेद पढ़ ले, तो उपनिषद सारे खोल करके पढ़ ले। वो मेरा पढ़ाना तो तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं हो पाएगा भैया। उन लोगों को सलाह है कि वो ऋग्वेद एक बार और पढ़ ले। मेरे पास रखे हुए हैं, आपको चाहिए हो तो मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा। चलिए, हम तो एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से उपनिषदों के बारे में क्वेश्चंस बनाते हैं। उम्मीद है आप सब लोग एक पेपर और एक पेन लेकर के बैठे होंगे और आप अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। देखिए, बार बार मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि अपना मूल्यांकन, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं भी गलती करता हूं, आप भी गलती करते हैं, हर एक इंसान गलती करता है। इंसान गलती करके ही सीखता है। हमने देखा कि आइंस्टीन ने कितने हजारों बार परीक्षण किया तब जाके वो भी सीखा। ऐसे हम भी गलतियां करके सीखते हैं, लेकिन समय पर हम अगर अपनी गलतियों को सुधार लें तो हम एक परफेक्ट इंसान हो सकते हैं। लेकिन गलती सुधारने की पहली शर्त है कि गलती को पहचानना, और गलती को पहचानेंगे कब? जब हम अपना मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन करने की वर्तमान विधि सबसे अच्छी मुझे एमसीक्यू लगती है। चलिए, बहुत ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। आपने पेपर और पेन उठा लिया होगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सबसे सही क्रम की सबसे पहले क्या छापा गया, क्या लिखा गया? वेद पहले आए, अरण्यक पहले आए, उपनिषद पहले आए, या जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आए? तो पहला ऑप्शन वैदिक संहिता है, उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ। ये तो गलत हो गया, क्योंकि ब्राह्मण तो उपनिषद और अरण्यक के पहले आए। फिर दूसरा ऑप्शन है वैदिक संहिता है, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। आप सब लोगों को 3 ऑप्शन ही दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा वर्ड्स की पीपीटी की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तो बी ऑप्शन जो है ये सही है। सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखी गई, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर अरण्यक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए। मतलब अगर 4 चीजों में क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद आता है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ प्रश्नों में लिख रखा है कि ये कौन सी परीक्षाओं में पूछे गए। सब में लिख लेना चाहिए था, क्योंकि हर प्रश्न पूछा हुआ ही है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, इसलिए मैंने 5-7 में लिख दिया है। जो सामने रखे हुए थे प्रश्न उनमें लिख दिया कि ये कौन से परीक्षा में आया था। इससे आपको महत्व समझ आएगा प्रश्नों का कि ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आईएएस और पीसीएस जैसी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु कहाँ का राजा बताया गया है? क्वेश्चन क्या है कि बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु राजा का वर्णन है, तो ये कहाँ का राजा बताया गया है? कौशल का, काशी का, अंग का या मगध का? फटाफट आंसर करो। ये यूपीएससी की जो हिस्ट्री के लिए जो ऑप्शनल एग्जाम होती है उसमें पूछा गया था। ये काशी का राजा बताया गया है। कहां का राजा बताया गया है? काशी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न किस ग्रंथ में नचिकेता द्वारा यम के 3 वरदानों की कथा का वर्णन है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें नचिकेता द्वारा यम को, या यम द्वारा नचिकेता को जो 3 वरदान दिए गए थे उनके बीच जो वार्तालाप हुआ था उसका वर्णन है? याद रखिएगा, इन सब वार्तालापों का वर्णन कहां पर है? फटाफट आंसर करो। कंठोपनिषद में। कहां पर है? नचिकेता और यम। देखो, यम सुनते से ही गले में, कंठ में प्राण अटक जाते ना, याद लगता है कंठ यम आ गए लेने।
तो कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का वर्णन है। बहुत सरल तरीके से याद किया जा सकता है, कठिन मत बनाना इन चीजों को। मैं आपको हर एक प्रश्न कोडिंग के माध्यम से याद करा दूं, लेकिन फिर बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको करना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म और आत्मा का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? भाई बताओ, ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म और आत्मा मतलब आत्मा और परमात्मा का वर्णन हमें किस उपनिषद में मिलेगा? देखो, ब्रह्म और आत्मा का वर्णन कहां मिलेगा? छांदोग्य उपनिषद में, याद रखना। तो ये एक दूसरे की छाया है, ऐसा बोल सकते हैं। ब्रह्म की छाया आत्मा, और आत्मा का मूल तत्व जो है वो ब्रह्म है। मतलब आत्मा, ब्रह्म को हम परमात्मा लिख देते हैं, परमात्मा। तो ब्रह्म की छाया आत्मा और आत्मा की छाया परमात्मा, तो एक दूसरे की छाया मतलब छांदोग्य उपनिषद। तो छाया से छांदोग्य बन जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में गीता के कर्मयोग, गीता के कर्मयोग का वर्णन मिलता है? जल्दी से आंसर करो कि किस उपनिषद में गीता के कर्मयोग का वर्णन है। भाई बताओ चलो, कि गीता का कर्मयोग बताने वाले कौन थे? ईश्वर थे, भगवान थे। कौन थे? भगवान थे। उन भगवान को हम ईश्वर भी कह सकते हैं, तो ईश्वर भी कह सकते हैं। तो ईशो उपनिषद कहने में क्या दिक्कत है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ईशो उपनिषद। याद हो गया होगा आप सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में वेदांत किसे कहा गया है? क्या कहा गया? वेदांत। वेद का अंतिम वाला भाग किसे कहा गया है? तो वेद का अंतिम भाग तो कहा गया है भैया उपनिषद को। किसे कहा गया है? उपनिषद को। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपनिषद, अर्थात बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना मूल्यांकन जरूर करें। अपने मूल्यांकन से हमें अपने आप में सुधार करना है। केवल प्रश्न अटेंड करने के लिए इस वीडियो को मत देखो, टाइम खराब हो रहा है आपका। आप इस आधे घंटे में क्या नया कर लेते हो, अपने आप में क्या सुधार कर लेते हो, वह महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा उपनिषद, बार बार बोल चुका हूं कि सबसे छोटी क्या होती है? मेंढक होती है। तो मेंढक से बनता है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मंडक उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा हुआ? मुंडक उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तो मा सद्गमय वाक्य किस उपनिषद में मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लो इस पर, इस बार आने वाला है। जैसे कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ऐसा एक सेंटेंस मिलता है उपनिषदों में, और ये कहां मिलता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय बहुत बड़ी बात है ना, बहुत छोटे शब्दों में बड़ी बात कह रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि वृहद बात कही जा रही है, तो वृहदारण्यक उपनिषद में बात हो जाएगी। ये आंसर कहां होगा, या ये व्याख्यान कहां होगा? वृहदारण्यक उपनिषद में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद, तो सबसे पहले इस दुनिया में ब्रह्मांड में ईश्वर आया होंगे। कौन आया होगा भैया? ईश्वर ही आए होंगे। तो ईश्वर को हमने कह दिया ईशो उपनिषद। क्या कह दिया? ईशो उपनिषद। तो याद आ गया आपको, ईशो उपनिषद सर्वाधिक प्राचीन है। मैंने सब पढ़ा रखा है आपको, एक एक चीज हमने वीडियो श्रृंखला में आपको पढ़ाई है। ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई। मेरा स्टूडेंट छाती तान कर कह सकता है कि भैया मैंने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलो उसी दौर को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद को शिक्षावल्ली, धर्मवल्ली और मृगवल्ली नामक त्रिधा में विभक्त किया जाता है? बताओ भाई, किस उपनिषद को इन तीन, शिक्षावल्ली, ब्रह्मवल्ली और धर्मवल्ली के नाम से विभक्त किया जाता है? फटाफट आंसर कर लो कि किसको किया जाता है। तो ये जो तीन तरीके से करना है ना, तो तीन को कहते हैं तेतरीय, तेतरीय उपनिषद। तेतरीय उपनिषद को हमने धर्मवल्ली, शिक्षावल्ली और मृगवल्ली के नाम से डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस उपनिषद में प्रथम 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है? पहले 3 आश्रम एक में मिले और फिर एक अगले में 4 आश्रम मिले। तो 3 आश्रम, ये तो पीएससी मेंस एग्जाम पूछ चुकी है प्रश्न, एमपीपीएससी का मेंस एग्जाम पूछ चुका है। 3 आश्रमों का वर्णन भैया कहां मिला है? तो कुछ नहीं, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन मिला है। कितना? छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन मिला है, याद रखना। इसको लिख कर देखो, छंद, 3 शब्द छंद, 3 में 3 बार 3 आश्रम मिले। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का वर्णन मिला? चलो अब बताओ, 4 आश्रमों का वर्णन कहां मिला भैया?
तो देखो, जाबालो, जाबालो उपनिषेद याद रख लेना, जाबालो आंसर कर लो फटाक से। जाबालो उपनिषेद में जो है वो चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। सी आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूं, थोड़ा रुक करके करूंगा, 30 सेकंड का टाइम दूंगा आपको। चलो आपके सामने क्वेश्चन है, जाबालो उपनिषेद में काशी को किस नगर के रूप में, किस नाम से वर्णित किया गया है? बताओ, जाबालो उपनिषेद में काशी नगर को किस नाम से के नगर से बताया गया? अविमुक्त नगर, मुक्त नगर, शिव काशी या शिव नगरी? जल्दी से आंसर कर लो फटाफट भाई। वहां इसे कहा गया है अविमुक्त नगर। क्या कहा गया है? काशी माने जहां आदमी या मनुष्य आकर के इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए, अविमुक्त नगर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, जाबालो उपनिषेद के रचयिता या नेशक कौन है? बताओ भैया, जाबालो उपनिषेद के रचयिता कौन है? बहुत बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इस ग्रंथ के रचयिता। जाबालो उपनिषेद के रचयिता विश्वकर्मा, वेदव्यास, याज्ञवल्क्य, जाबाली ऋषि। तो जाबाली ऋषि पर सबका ध्यान जा रहा होगा कि भैया इसके जो लेखक हैं वो तो जाबाली ऋषि नहीं भाई, वेद व्यास आंसर करेंगे हम। क्या करना है? जाबाली ऋषि मत कर लेना, जाबाली ऋषि ने नहीं लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, किस उपनिषेद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किस एक शब्द का ही अर्थ सफेद घोड़ा है? तो आप चल फटाफट इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, किसे हमने कहा गया है कि भैया सफेद घोड़ा, उस शब्द का अर्थ श्वेताश्वर। देखो यहां क्या लिखा है? श्वेताश्वर। यहां श्वर का मतलब घोड़ा और श्वेत मतलब सफेद, तो श्वेताश्वर मतलब क्या हो गया? घोड़ा। याद रखना, श्वेताश्वर उपनिषेद का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा। याद रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये छत्तीसगढ़ पीएससी 2017 में पूछा गया था। अगला, उपनिषद क्या है? एसएससी कोल जो एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा था कि उपनिषद क्या है। चार ऑप्शन है, महाकाव्य है, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन के स्त्रोत और कानून की पुस्तक है। फटाफट बताओ क्या है ये? तीनों में सबसे सरल जो बात होगी वही इसका आंसर होगा, हिंदू दर्शन के स्त्रोत। क्या है भैया ये उपनिषद? ये हिंदू दर्शन के स्त्रोत है। चलो आगे बढ़ते हैं, सत्यकाम जाबाल की कथा। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, वो कहां पर वर्णित है? आरएएस एग्जाम में पूछा था 2016 में। फटाफट बताओ कि सत्यकाम की कथा, मैंने पढ़ाया हो, मैं कथा भी सुनाई है आपको। एक ऋषि थे, उनकी पुत्री थी, मतलब उनकी पत्नी थी, उनका बेटा हुआ, बहुत लंबी चौड़ी कथा सुनाई थी मैंने। ये किस उपनिषद में हमको मिलती है? फटाफट बता दो कि कौन से उपनिषद में हमें मिलती है सत्यकाम की कथा। तो सत्यकाम की कथा जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। याद कैसे रखोगे? देखो, सत्यकाम पर, सत्यकाम नाम की जो महिला है, इन पर लांछन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? लांछन से उन पर क्या है, उनके व्यक्तित्व पर छेद लगाया जाता है, आक्षेप लगाया जाता है। तो छेद से छांदोग्य याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का अंगिरस के शिष्य के रूप में वर्णन है? आप जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हो ना, उनको देवकी पुत्र कृष्ण कहा गया है। तो देवकी पुत्र कृष्ण जो है वो अंगिरस ऋषि के शिष्य हैं। ऐसा वर्णन कहां मिलेगा आपको? तो ये वर्णन भी आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। कहां मिलेगा? छांदोग्य उपनिषद में। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध सुक्ति तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलती है? भैया कौन से उपनिषद में तत्व मीमांसा मिलती है? तत्व मीमांसा, ये ऑप्शनल इंजीनियरिंग एग्जाम जो आईएएस का होता है उसमें पूछा था। छांदोग्य उपनिषद में आपको तत्व मीमांसा की बातें लिखी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दालक और अरुणी। उद्दालक अरुणी ये एक ही है, और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय पर जो विस्तृत वार्तालाप हुआ है, उसका वर्णन कौन सी किताब में मिलता है? आपको फटाफट बताओ कि कौन सी किताब में मिलता है। अब क्योंकि यहाँ चार ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो आप फटाफट कमेंट करके बताना कि आरुणी जो है, आरुणी और श्वेत केतु के व्याख्यान का वर्णन क्या, या फिर उनके बीच में जो आत्मा परमात्मा के लिए संवाद हुआ वो कहां वर्णित है? जल्दी से बताओ कि कहां वर्णित है। इन दोनों के बीच का जो सिद्धांत है वो छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। कहां? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में आत्मा परमात्मा के लिए वार्तालाप आरुणी और श्वेत केतु के बीच करते हैं। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है। चलो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं कि उपनिषदों के लिए कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। पहला, कंठोपनिषद प्राचीनतम उपनिषद में से एक है। भाई सबसे प्राचीनतम में से कंठोपनिषद एक है क्या? आपको ये बताना पड़ेगा। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद गद्य में लिखे हुए हैं क्या? ये सही है क्या? छांदोग्य उपनिषद घोषणा करता है कि मोक्ष ज्ञान संभव है ना कि आस्था से। मोक्ष जो है वो ज्ञान से संभव है ना कि आस्था से। ये कौन करता है? उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, सॉरी, ये उपनिषद घोषणा करते हैं इस प्रकार की। उपनिषद तप पश्चाताप के जीवन को मोक्ष कहते हैं, या तप से ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा मानते हैं क्या? इन चारों में से एक सेंटेंस जो है वो सही नहीं है, बाकी सारे सेंटेंस सही है। देखो इनमें से एक सेंटेंस, सबसे पुराना जो उपनिषद वो ईशो उपनिषद है, यहां लिखा हुआ है कंठो उपनिषद प्राचीनतम उपनिषद है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो क्या है? ईशो उपनिषद है। तो पहला सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद, क्या है? वैसे तो उपनिषद आशावाद का वर्णन करते हैं, लेकिन एक उपनिषद ऐसा है जो निराशावाद के तत्व दिखाता है। वो कौन सा उपनिषद है? तो ये यूपी का जो एलडीए एग्जाम होता है 2000 का, सन 2000 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निराशावाद कौन सा जो है वो एक उपनिषद दिखाता है। तो देखो मित्रेयणी जो है वो निराशा को दर्शाता है। कैसे याद करोगे? अनोखी बात हो गई। सारे उपनिषद आशावाद को दर्शाते हैं, मैत्रेयणी उपनिषद निराशावाद को दर्शाता है। देखो ये दुनिया पूरी आपको काम में आ जाएगी हर परिस्थिति में, लेकिन जब आप निराश रहेंगे तो आपको केवल मित्र ही काम में आएगा। कौन आएगा? मित्र ही कार्य में काम में आएगा। तो मित्र का संबंध निराशा से है, ये जोड़ लेना। आगे बढ़ते हैं, उपनिषदों में मुख्य विषय वस्तु क्या है? क्या बताई गई है मुख्य विषय वस्तु? उत्तराखंड की पीएससी एग्जाम 2004-05 में पूछा था, उपनिषदों के मुख्य विषय वस्तु क्या है भैया? तो उपनिषदों के विषय वस्तु दर्शन है, सामाजिक व्यवस्था है, विधि है, राज्य है। फटाफट बताओ। उपनिषदों की मुख्य विषय वस्तु है दर्शन। क्या है? दर्शन को उपनिषदों की मुख्य विषय वस्तु माना जाता है या है उसके अंदर। अहम ब्रह्मास्मि, आपने शंकराचार्य का ये सेंटेंस खूब अच्छे से सुना होगा। शंकराचार्य से पहले ये सेंटेंस एक उपनिषद में वर्णित है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब हम ही, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। किस उपनिषद में वर्णित है? जल्दी से बताओ। देखो मैं ही ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म तो दुनिया का सबसे बड़ा जो तत्व है वो है, तो वो बड़ा है इसलिए वृहद है। तो वृहद है इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मूलतः उपनिषदों की संख्या कितनी है? बताओ भैया। मूलतः उपनिषद कितने हैं? सबको याद है ये प्रश्न। मूलतः कितने हैं? 108 उपनिषद हैं कुल। कितने हैं? 108 उपनिषद। और आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ को पंचम वेद, 4 वेद हैं हमारे, 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उन 4 के बाद पंचम वेद की संज्ञा किस एक ग्रंथ को दे दी गई? क्योंकि उसमें बहुत विस्तृत बातें कही गई हैं। छांदोग्य उपनिषद जो है इसको पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का, ये स्टार लगा लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस एक उपनिषद में मिलता है? तो बुद्ध के पंचशील जो सिद्धांत है उसका वर्णन आपको कहां मिलेगा? बहुत सबसे सरल वाले में, छांदोग्य उपनिषद में। कहां मिलेगा? छांदोग्य उपनिषद में। सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उमा हेमवंती, मैंने कथा भी सुना रखी है आपको, जब वेद उपनिषद पढ़ाए थे ना तो कथा सुनाई थी कि उमा हेमवंती के आख्यान का वर्णन किस उपनिषद में है? फटाफट बताओ भैया कि उमा और हेमवंती, उमा और हेमवंती, ये एक महिला दूसरे से कहती है, केनो उपनिषद हो जाएगा। तो केनो उपनिषद में एक दूसरे के साथ कहना, एक दूसरे को कहती रहती है, कुछ ना कुछ महिलाएं एक दूसरे की चुगली कर देती है, तो वो केनो उपनिषद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? बताओ भैया, छांदोग्य उपनिषद जो है वो कौन से वेद से संबंधित है? छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद से संबंधित है। कौन से वेद से? सामवेद से। सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने उपनिषद हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी स्टार लगा लेना चाहिए।
कि ऋग्वेद में कुल कितने उपनिषद हैं? 10 हैं, 20 है, 30 है, 40 है? बताओ ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं? तो ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं। कितने हैं? ऋग्वेद में 10। ये बड़ा सरल है, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों में कर्म कांडों के लिए एक शब्द यूज किया गया। कर्म कांडों को क्या कहा गया है? उपनिषदों में कर्म कांडों को क्या कहा? सवर, अवर, नवर या मन भवर? जल्दी से बताओ क्या कहा? इनको अवर कहा गया है। क्या कहा गया? कर्म कांडों को उपनिषद में अवर कहा गया है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। उपनिषदों का रचना काल लगभग किस समय को माना जाता है? कि ये उपनिषद कब लिखे गए? कब लिखे गए? 1000 से 300 ईसा पूर्व, 600 से 300, 500 से 200 या 700 से 300 ईसा पूर्व? जल्दी बताओ कि उपनिषदों का रचना काल कितना माना गया है? उपनिषदों का रचना काल माना गया है 1000 से 300 ईसा पूर्व के मध्य के काल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेद के कुल कितने उपनिषद हैं? सामवेद बहुत अच्छा सरल रटाया हुआ है, मैंने रटा रखा है आपको कि सामवेद के कुल कितने उपनिषद भैया? देखो सामवेद, यहां लिखो सामवेद। सामवेद बताओ जल्दी से। सामवेद 12, 14, 16 या 18? तो यहां आप 16 लिखो हिंदी में। 16 से सामवेद या 16 साम 16 ऐसे एक दूसरे को जोड़ लो तो याद हो जाएगा। तो सामवेद के कुल कितने उपनिषद हैं? 16। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के कुल कितने उपनिषद हैं? भाई अथर्ववेद में कुल कितने उपनिषद हैं? अथर्ववेद को हिंदी में लिखो अथर्व। अथर्ववेद, अथर्ववेद के कितने हैं? 21, 31, 43 या 51? तो अथर्व में से इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा हटा दूं, 3 के पीछे ये 1 लगा दिया, 31 हो गया। तो अथर्ववेद के उपनिषदों की संख्या कितनी हो गई? 31। याद हो जाएगा ऐसे। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के कितने उपनिषद हैं? भैया शुक्ल यजुर्वेद के कितने हो गए? 18, 19, 20 या 21? जल्दी से बताओ। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों की संख्या है 19। कितनी है? 19। चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों की संख्या कितनी है? फटाफट आंसर करो। इनके 10 हैं कि 13 हैं, 32 हैं कि 31 हैं? कितने हैं? देखो कृष्ण भगवान से जो भिड़ा उसके क्या हुए? 32 के 32 दांत टूटे। तो कृष्ण यजुर्वेद जो कृष्ण से भिड़ा उसके 32 के 32 दांत टूटे। तो याद हो जाएगा कि 32 दांत टूटे अर्थात 32 उपनिषद जो है, 32 जो है इसके उपनिषदों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं? छांदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय है भैया छांदोग्य उपनिषद में? आपको बताना है कि 2 है, 14 है, 6 है या 8 है। छांदोग्य उपनिषद में कितने? बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, मैंने बता रखा है कितने अध्याय हैं इसमें, आप सबको पता होना चाहिए। छंद जो है उसमें 8 मात्रा होती है, तो 8 उपनिषद के, छांदोग्य उपनिषद के 8 भाग हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि उपनिषद और उसका वेद अपने सामने दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर रहा हूं, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इस ऐत्रेयी उपनिषद का संबंध किससे है? तो ऐत्रेयी उपनिषद का संबंध है ऋग्वेद से। फिर तैत्रीय उपनिषद का किससे? तो ये आपको ऐसे कनेक्ट करके मुझे बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे, ये क्वेश्चन मैं आंसर नहीं करूंगा। किस उपनिषद में सनत कुमार और नारद के मध्य आत्मविद्या की प्राप्ति के सिद्धांत का वर्णन है? फिर से रिपीट कर दूं। सनत कुमार और नारद जी दोनों एक बात करते हैं, या वर्सेस नारद जी, इन दोनों के बीच एक वार्तालाप होता है जिसे आत्म सिद्धि का वार्तालाप कहते हैं। इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? जल्दी से बताओ। वो आत्म सिद्धि सारी जितनी भी बातें हैं वो सब छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। तो आंसर जो है वो सी छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते? ये तो सबको रटा हुआ प्रश्न है, फटाफट बताओ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय हो, ये कहां लिया गया है? छांदोग्य, प्रश्न, ईशो उपनिषद या मुंडको उपनिषद? तो आंसर क्या होगा? मुंडको उपनिषद। डी में से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। हमने लगभग 40 प्रश्न इस उपनिषद वाले पॉइंट पे किए। कुछ प्रश्न क्योंकि वेद वाले में कवर हो गए थे तो उनको रिपीट नहीं करना चाहता था, इसलिए 40 पे ही रोक रहा हूं। उपनिषद के आपने क्वेश्चन लगाए हैं।
अच्छे से आप अपना मूल्यांकन करो। और अगर आपको 65% से भी कम नंबर आते हैं तो आप अपना मूल्यांकन करें या फिर से वीडियो देखें या फिर हमसे आप विचार करें कि क्या किया जाना चाहिए, सुधार कैसे हो। हमें 100 में से 100, इससे एक भी कम नहीं, 100 आउट ऑफ 100, इससे 1% कम नहीं होना चाहिए। इतने चाहिए जो हमने पढ़ाया है उस पर हमें कॉन्फिडेंस है, हमने बहुत अच्छा आपको पढ़ाया है, आप खूब अच्छे से उसे पढ़ें, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। आप सभी ने इस वीडियो श्रृंखला को अटेंड किया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। आप कमेंट करके बताना जरूर भूलिएगा नहीं कि हम कैसे इस सीरीज को और अच्छा कर सकते हैं। आप सब लोगों को एक सीरीज कैसी लग रही है, अपने उन दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें जिन्हें जरूरत है। खैर, हर एक व्यक्ति शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि आपको लगता होगा कि इतनी अच्छी चीज मिली, मैं क्यों शेयर करूं। खैर, ऐसा सब सोचेंगे तो हम ऐसा टेस्ट सीरीज बंद ही कर देंगे, क्योंकि इतना मतलब ही तो मैं भी हो जाऊंगा कि मैं अपने 10-15 स्टूडेंट को ही पढ़ा दूं। खैर, सभी को विशेष धन्यवाद इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।